मेरे सभी प्यारे विद्यार्थियों को नमस्कार। आज का जो हमारा टॉपिक है ये बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट टॉपिक है कि हरियाणा के पर्यटन स्थल। और ये टॉपिक बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। इस टॉपिक से भी बहुत सारे एग्ज़ाम में जो पिछले जितने भी एग्ज़ाम हुए हैं उनमें क्वेश्चन पूछा जाता है। और हरियाणा के अंदर जो पर्यटन स्थल हैं वो भी बहुत ज़्यादा हैं। तो इस टॉपिक के माध्यम से हम सभी हरियाणा के पर्यटन स्थल कवर करेंगे और इस टॉपिक को आप अच्छे से नोट कर लेना। इस टॉपिक से कोई भी क्वेश्चन एग्जाम में पूछा जाएगा तो इस टॉपिक से बाहर नहीं आएगा। इस टॉपिक के माध्यम से हम सभी हरियाणा के पर्यटन स्थल कवर करेंगे। और एक बात का ध्यान रहे, हरियाणा के अंदर जितनी भी झीलें हैं, हरियाणा में जितनी भी झीलें हैं सभी पर्यटन स्थल हैं। क्योंकि झीलों के नाम से भी आपसे पूछ सकते हैं कि जैसे कि तिलियार पर्यटन स्थल कहाँ पर है, तो तिलियार झील है रोहतक के अंदर। जैसे कि एक बार एग्जाम में क्वेश्चन पूछा गया था कि डबचिक पर्यटन स्थल कहाँ पर है, डबचिक झील है पलवल जिले में, पलवल के ओडल में है डबचिक झील। तो एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जा चुका कि डबचिक पर्यटन स्थल कहाँ पर है। तो ध्यान रहे, हरियाणा के अंदर जितनी भी झीलें हैं वो भी सभी पर्यटन स्थल हैं, ठीक है। और हरियाणा के अंदर कुल कितने पर्यटन परिसर हैं, अगर ये क्वेश्चन एग्जाम में पूछा जाए तो हरियाणा के अंदर कुल पर्यटन परिसर हैं 44। इस पॉइंट को आप अच्छे से नोट कर लेना। हरियाणा के अंदर कुल पर्यटन परिसर हैं 44। या फिर हरियाणा के अंदर जो पर्यटन स्थल है उनसे ये क्वेश्चन पूछा जाता है कि कोई भी पर्यटन स्थल है वो किस जिले में है, और हरियाणा की जो झीलें हैं वो भी पर्यटन स्थल हैं। या फिर पर्यटन स्थल से क्वेश्चन पूछा जाता है कि जो पर्यटन स्थल हैं वो किस एनएच पर हैं, किस नेशनल हाईवे पर हैं। ये भी बार बार एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है, ठीक है। तो अच्छे से आप नोट कर लेना। हरियाणा के अंदर कुल पर्यटन परिसर हैं 44। अब बात करते हैं कि एक बार एग्जाम में क्वेश्चन पूछा गया कि हरियाणा के अंदर जो पर्यटन स्थल हैं उनके नाम सबसे ज़्यादा किसके नाम पर हैं। तो सबसे ज़्यादा हरियाणा के अंदर जो पर्यटन स्थल हैं उनके नाम हैं पक्षियों के नाम पर, ठीक है। अब हम बात करते हैं कि हरियाणा में सबसे ज़्यादा पर्यटन स्थल किस जिले में हैं। तो हरियाणा में सबसे ज़्यादा पर्यटन स्थल किस जिले में रहेंगे, तो हरियाणा में सबसे ज़्यादा पर्यटन स्थल हैं कुरुक्षेत्र जिले में। ये जो कुरुक्षेत्र जिला है, कुरुक्षेत्र जिले में सबसे ज़्यादा पर्यटन स्थल हैं। अब सबसे कम की बात करें कि हरियाणा में सबसे कम पर्यटन स्थल किस जिले में हैं, तो हरियाणा में सबसे कम पर्यटन स्थल हैं फतेहाबाद में और सबसे ज़्यादा हैं कुरुक्षेत्र जिले में। तो इस पॉइंट को आप अच्छे से नोट कर लेना, ठीक है। अब हम बात करते हैं कि विश्व पर्यटन दिवस कब मनाया जाता है। तो विश्व पर्यटन दिवस 27 सितंबर को मनाया जाता है, ठीक है। विश्व पर्यटन दिवस 27 सितंबर को मनाया जाता है। इसकी शुरुआत 1980 में हुई थी। विश्व पर्यटन दिवस की शुरुआत 1980 में हुई थी। अब हम बात करते हैं कि हरियाणा पर्यटन निगम की स्थापना कब की गई। तो हरियाणा पर्यटन निगम की स्थापना 1 सितंबर 1974 को चंडीगढ़ में की गई, ठीक है। हरियाणा पर्यटन निगम की स्थापना, ये क्वेश्चन पूछा जाता है, 1 सितंबर 1974 को की गई। कहाँ पर, चंडीगढ़ में की गई। और 1956 अधिनियम के तहत, ठीक है, हरियाणा पर्यटन निगम की स्थापना 1 सितंबर 1974 को 1956 अधिनियम के तहत चंडीगढ़ में की गई। अब बात करते हैं कि हरियाणा में पर्यटन दिवस कब मनाया जाता है। तो हरियाणा में पर्यटन दिवस 1 सितंबर को मनाया जाता है, ठीक है। हरियाणा में पर्यटन दिवस 1 सितंबर को मनाया जाता है। अब हम बात करते हैं कि हरियाणा में जो हरियाणा पर्यटन निगम है उसका चेयरमैन कौन है। तो हरियाणा पर्यटन निगम का चेयरमैन है रणधीर सिंह गोलन। रणधीर सिंह गोलन रहेगा हरियाणा पर्यटन निगम का चेयरमैन। और ये जो कैथल के अंदर जो पुंडरी है, पुंडरी से विधायक है ये, ठीक है, पुंडरी से एमएलए है ये, विधायक है, निर्दलीय विधायक है रणधीर सिंह गोलन। तो हरियाणा पर्यटन निगम का चेयरमैन है रणधीर सिंह गोलन। अब हम बात करते हैं कि हरियाणा में पर्यटन मंत्री कौन है। हरियाणा का पर्यटन मंत्री, तो हरियाणा का पर्यटन मंत्री है कंवरपाल गुर्जर। तो इस पॉइंट को भी आप अच्छे से नोट कर लेना। हरियाणा का पर्यटन मंत्री है कंवरपाल गुर्जर, ठीक है। हरियाणा पर्यटन मंत्री कंवरपाल गुर्जर। और जो कंवरपाल गुर्जर है वो यमुनानगर में जो जगाधरी है, जगाधरी विधानसभा की सीट, वहाँ से विधायक है, ठीक है। तो ये जगाधरी से विधायक है, जगाधरी जो यमुनानगर जिले में है वहाँ से विधायक है। तो हरियाणा पर्यटन मंत्री है कंवरपाल गुर्जर। अब हम बात करते हैं कि हरियाणा में जो पर्यटन विभाग है, ठीक है, हरियाणा में जो पर्यटन विभाग है उसका ब्रांड एम्बेसडर कौन है। तो पर्यटन विभाग का ब्रांड एम्बेसडर है धर्मेंद्र व हेमा मालिनी। तो इस पॉइंट को आप अच्छे से नोट कर लेना। ये क्वेश्चन भी एग्जाम में पूछा जाता है
कि हरियाणा पर्यटन विभाग का ब्रांड एम्बेसडर कौन है? धर्मेंद्र व हेमा मालिनी रहेंगे। ठीक है, पर्यटन विभाग के ब्रांड एम्बेसडर धर्मेंद्र व हेमा मालिनी है। अब हम बात करते हैं कि जो हरियाणा के अंदर जितने भी जो ज़िले हैं उन ज़िलों में कौन कौन से पर्यटन स्थल हैं, यही पूछा जाता है कि आपको एग्जाम में क्वेश्चन देंगे, पर्यटन स्थल देंगे कि ये पर्यटन स्थल किस ज़िले में है, किस नेशनल हाईवे पर है। ठीक है, और इस पॉइंट को आप अच्छे से ध्यान रखना, हरियाणा के अंदर जितनी भी ज़िले हैं वो सभी पर्यटन स्थल हैं। ठीक है, अब हम आगे बात करते हैं कि जो पंचकुला जो ज़िला है, ठीक है, अब ज़िले वाइज आपको बताएंगे कि किस ज़िले में कौन कौन सा पर्यटन स्थल है, तो इस पॉइंट को आप अच्छे से नोट कर लेना। और एक पॉइंट और भी रहता है, उस पॉइंट को भी आप नोट कर लेना, हरियाणा पर्यटन नीति कब लागू की गई? तो हरियाणा पर्यटन नीति वर्ष 2008 में लागू की गई, हरियाणा पर्यटन नीति। ठीक है, तो हरियाणा पर्यटन नीति वर्ष 2008 में लागू की गई। अब बात करते हैं कि हरियाणा पर्यटन जो विभाग है उसका लोगो क्या है, लोगो यानी कि उसका चिन्ह क्या है। ठीक है, तो हरियाणा पर्यटन विभाग का लोगो क्या है? तो लोगो है मोर। ठीक है, हरियाणा पर्यटन विभाग का चिन्ह रहेगा मोर। अब बात करते हैं कि हरियाणा पर्यटन विभाग का नारा क्या है? तो हरियाणा पर्यटन विभाग का नारा, ठीक है, तो हरियाणा पर्यटन विभाग का नारा है कम टुडे विद एस। ठीक है, तो हरियाणा पर्यटन विभाग का नारा रहेगा कम टुडे विद एस, और हरियाणा पर्यटन विभाग का चिन्ह रहेगा या लोगो रहेगा मोर। ठीक है, और हरियाणा पर्यटन नीति लागू की गई थी वर्ष 2008 में। अब हम बात करते हैं कि हरियाणा में पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए कौन सी बुक लॉन्च की गई? ठीक है, तो हरियाणा में पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए कौन सी बुक लॉन्च की गई? तो हरियाणा ट्रेवल गाइड। तो इस पॉइंट को आप अच्छे से नोट कर लेना, हरियाणा ट्रेवल गाइड। ठीक है, हरियाणा ट्रेवल गाइड ये बुक का नाम है, ये लॉन्च की गई थी हरियाणा पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए। अगर क्वेश्चन पूछा जाए कि हरियाणा में पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए कौन सा मेला लगाया जाता है, तो हरियाणा में पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए फरीदाबाद में सूरजकुंड मेला लगाया जाता है, जिसे सूरजकुंड हथकरघा मेला कहते हैं या हरियाणा का कुंभ का मेला कहते हैं। ठीक है, तो जो सूरजकुंड जो फरीदाबाद के अंदर जो सूरजकुंड का मेला लगता है फरवरी के महीने में, ठीक है, तो वो हरियाणा में पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए लगाया जाता है। इस पॉइंट को आप अच्छे से नोट कर लेना। ठीक है, अब हम बात करते हैं कि हरियाणा में ज़िले वाइज कि किस ज़िले में कौन कौन सा पर्यटन स्थल है, अच्छे से नोट कर लेना। तो सबसे पहले हम बात करते हैं कि पंचकुला ज़िले की। पंचकुला ज़िले में, तो पंचकुला ज़िले में है टिक्करताल पर्यटन स्थल। ठीक है, तो टिक्करताल पर्यटन स्थल रहेगा पंचकुला में, और ये टिक्करताल पर्यटन स्थल है मोरनी की पहाड़ियों में। मोरनी की पहाड़ियों में एक गांव है जिसका नाम है टिक्कर गांव, और उसी में है टिक्कर झील। ठीक है, तो टिक्करताल पर्यटन स्थल रहेगा पंचकुला के अंदर। और ये जो टिक्करताल है, टिक्करताल में टिक्करताल एडवेंचर रिसोर्ट भी है। ठीक है, ध्यान रहे। अब हम बात करते हैं रेड बिशप। ये जो रेड बिशप है, ये रेड बिशप कहाँ पर है? तो रेड बिशप रहेगा पंचकुला जिले में, रेड बिशप पर्यटन स्थल पंचकुला के अंदर। नेक्स्ट हम बात करते हैं पंचकुला में है मोरनी हिल्स, मोरनी हिल्स स्टेशन। तो मोरनी हिल स्टेशन है पंचकुला में, और ये जो मोरनी हिल स्टेशन है ये हरियाणा का एकमात्र हिल स्टेशन है। एकमात्र का मतलब है एक ही हिल स्टेशन है हरियाणा के अंदर, मोरनी हिल्स स्टेशन। ये जो मोरनी हिल स्टेशन है इसे हरियाणा का नैनीताल भी कहते हैं, और ये जो मोरनी की जो पहाड़ी है इसे पहाड़ियों की रानी भी कहते हैं। अब हम एक पॉइंट आपको और बताते हैं, क्योंकि कई बार एग्जाम में क्वेश्चन पूछ लेते हैं कि हरियाणा के अंदर जो भी स्थल है उसकी दिल्ली से दूरी कितनी है। तो ये जो मोरनी की पहाड़ी है, मोरनी हिल स्टेशन है, ये दिल्ली से रहेगी 265 किलोमीटर दूरी पर। इस पॉइंट को आप अच्छे से नोट कर लेना। मोरनी की पहाड़ियों की जो दूरी है वो दिल्ली से, ये जो दिल्ली है, दिल्ली से दूरी है 265 किलोमीटर। तो इस पॉइंट को आप अच्छे से नोट कर लेना। अब हम बात करते हैं पंचकुला जिले में है कि यादवेंद्र गार्डन। तो ध्यान रहे, जो यादवेंद्र गार्डन है इसे उत्तर भारत का नंदवन भी कहते हैं, और ये जो यादवेंद्र गार्डन को मुगल गार्डन भी कहते हैं, और यादवेंद्र गार्डन को पिंजौर गार्डन भी कहते हैं। क्योंकि ये जो यादवेंद्र गार्डन पंचकुला में है, तो ये पंचकुला में है पिंजौर के अंदर। ठीक है, तो इसे उत्तर भारत का नंदवन भी कहते हैं। तो यादवेंद्र गार्डन रहेगा पंचकुला के अंदर। अब हम बात करते हैं कि पंचकुला में है एक माउंटेन बटेर, माउंटेन बटेर पर्यटन स्थल।
ठीक है। तो माउंटेन बटेर पर्यटन स्थल रहेगा पंचकुला के अंदर। नेक्स्ट है कैक्टस गार्डन। ये जो कैक्टस गार्डन है, कैक्टस गार्डन भी पंचकुला के अंदर है। यह एशिया का सबसे बड़ा गार्डन है। कैक्टस का मतलब होता है जो कांटेदार जो पौधे होते हैं उनको बोलते हैं, ठीक है, कैक्टस। जैसे कि आपने देखा होगा जो नागफणी का पौधा होता है, ठीक है, जिस पर कांटे लगे होते हैं, कांटे होते हैं, ठीक है। तो ये कैक्टस गार्डन एशिया का सबसे बड़ा गार्डन है और ये है पंचकुला जिले में। नेक्स्ट है जटायु यात्रिका। जटायु यात्रिका जो पर्यटन स्थल है ये रहेगा पंचकुला में। तो ध्यान रहे जटायु यात्रिका, या तो आपको मिलेगा जटायु यात्रिका पर्यटन स्थल पंचकुला में, या आपको मिलेगा वो माता मनसा देवी, ठीक है, माता मनसा देवी पर्यटन स्थल पंचकुला में, या जटायु यात्रिका पर्यटन स्थल, ठीक है। या फिर आपको इसकी जगह ये भी मिल सकता है कि मनसा देवी यात्रिका, मनसा देवी यात्रिका या माता मनसा देवी या जटायु यात्रिका, ये रहेंगे पंचकुला के अंदर। नेक्स्ट हम बात करते हैं पैराकीट। ये क्वेश्चन एग्जाम में पूछा गया था कि नहीं, ये तो कुरुक्षेत्र जिले में आते हैं, ठीक है। अब हम आगे बात करते हैं अम्बाड़ा जिला, ठीक है। नेक्स्ट हमारा है अम्बाड़ा जिला। तो अम्बाड़ा जिले में है किंगफिशर रिसोर्ट, ठीक है। और ये एग्जाम में क्वेश्चन पूछा गया था कि जो किंगफिशर रिसोर्ट है ये किस नेशनल हाईवे पर है। तो किंगफिशर रिसोर्ट है अम्बाड़ा जिले में NH1 पर। नेक्स्ट हम बात करते हैं यमुनानगर। यमुनानगर जिले में है पिंटेल पर्यटन स्थल, ठीक है। यमुनानगर जिले में है अथीनी कुंड बैराज, ठीक है। और यमुनानगर जिले में है ताजेवाला बांध, ठीक है। ताजेवाला जो स्थल है वो यमुनानगर जिले में है, ताजेवाला। नेक्स्ट है यमुनानगर में है ग्रे पेलिकन, ठीक है, ये इंपॉर्टेंट है, ग्रे पेलिकन पर्यटन स्थल रहेगा यमुनानगर जिले में, ठीक है। कलेसर कॉम्प्लेक्स, क्योंकि हरियाणा के अंदर 2 ही राष्ट्रीय उद्यान है, नेशनल पार्क है, एक तो यमुनानगर के अंदर कलेसर और एक गुरुग्राम के अंदर है सुल्तानपुर, ठीक है। तो कलेसर कॉम्प्लेक्स रहेगा यमुनानगर जिले में, ठीक है। आगे हम बात करते हैं करनाल जिले में। करनाल जिले में है ओसिस फास्ट फूड, ओसिस फास्ट फूड पर्यटन स्थल रहेगा करनाल जिले में, ठीक है। और करनाल के अंदर है कर्ण झील। ये क्वेश्चन एग्जाम में पूछा गया था कि कर्ण झील किस NH पर है या कर्ण पर्यटन स्थल कहाँ पर है, करनाल में। और ये जो कर्ण झील है ये है NH1 पर, नेशनल हाईवे 1 पर। और हरियाणा के अंदर जो नेशनल हाईवे 1 और 2 हैं उनका नाम बदला जा चुका है। NH1 और NH2 का नाम हो गया है 44 और NH1 और NH2 को दोनों को मिलाकर बनता है GT रोड, ठीक है। GT रोड इसी को बोलते हैं। NH1 और NH2 जब मिल जाते हैं इन्हें बोलते हैं GT रोड, यानी कि ग्रांट ट्रैंक रोड, ठीक है। तो कर्ण झील रहेगी करनाल जिले में, कर्ण पर्यटन स्थल, ठीक है। इस और ये है नेशनल हाईवे 1 पर। अब हम बात करते हैं पानीपत जिले में। पानीपत जिले में है स्काई लार्क और ये जो स्काई लार्क पर्यटन स्थल है ये है NH1 पर, नेशनल हाईवे 1 पर। और पानीपत में है काला अम्ब, ठीक, काला अम्ब पर्यटन स्थल या काला अम्ब कॉम्प्लेक्स पूछे या काला अम्ब स्मारक, तो काला अम्ब स्मारक रहेगी पानीपत जिले में। एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है हरियाणा के अंदर जो काला अम्ब जो स्थल है वो एक ही है, वो है पानीपत में। एक काला अम्ब स्थल और है, वो पड़ता है, वो हरियाणा में नहीं है, वो अम्बाड़ा और हिमाचल प्रदेश, हिमाचल प्रदेश में जो सिरमौर जिला है वो सिरमौर जिले में पड़ता है, हरियाणा के बॉर्डर पर पड़ता है वो काला अम्ब, ठीक है। तो हरियाणा में काला अम्ब है पानीपत में। और इससे एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है कि जो काला अम्ब जो स्थल है उसका संबंध पानीपत की किस लड़ाई से है। तो पानीपत में 3 लड़ाई हुई थी पानीपत की, 1526 में, 1556 में, 1761 में। तो 1761 में जो पानीपत की तीसरी लड़ाई हुई थी वो तो काला अम्ब उससे संबंधित है, ठीक है। और ये काला अम्ब क्यों बोलते हैं, क्योंकि यहाँ पर आम का पेड़ था और जो पानीपत की तीसरी लड़ाई हुई थी उसमें सबसे ज़्यादा खून बहा था, इसीलिए जो आम का पेड़ था वो काला पड़ गया था, इसीलिए इस स्थल का नाम रख दिया काला अम्ब। और एक बार एग्जाम में क्वेश्चन पूछा गया कि पानीपत के किस युद्ध में सबसे ज़्यादा खून बहा, तो सबसे ज़्यादा पानीपत की जो तीसरी लड़ाई हुई थी 1761 में, उसमें सबसे ज़्यादा खून बहा, उसी से संबंधित है ये काला अम्ब, ठीक है। काला अम्ब पर्यटन स्थल रहेगा पानीपत जिले में। नेक्स्ट है पानीपत में बलुज्जे, तो बलुज्जे पर्यटन स्थल है पानीपत में और ये है NH1 पर, इसको अच्छे से नोट कर लेना, नेशनल हाईवे 1 पर है। नेक्स्ट है सोनीपत, सोनीपत में है इथेनिक इंडिया पर्यटन स्थल, ठीक है। और सोनीपत में है चकोर पर्यटन स्थल। और सोनीपत में एक है सतकुंबा गुज्जर गांव या सतकुंबा गुज्जर खेड़ी गांव भी बोलते हैं इसको। और एक बार एग्जाम में सीधे ही आया था कि सतकुंबा गुज्जर खेड़ी गांव कहाँ पर है, तो सोनीपत जिले में है।
ठीक है। नेक्स्ट हम बात करते हैं फरीदाबाद। फरीदाबाद ज़िले में है सूरजकुंड, ठीक है। सूरजकुंड जो झील है वो फरीदाबाद के अंदर है, ठीक है। तो सूरजकुंड पर्यटन स्थल रहेगा फरीदाबाद में। नेक्स्ट है मेघपाई। मेघपाई पर्यटन स्थल है फरीदाबाद में। सनबर्ड होटल, सनबर्ड होटल है फरीदाबाद में, और ये जो सनबर्ड होटल है ये सूरजकुंड के अंदर है ये, ठीक है। नेक्स्ट है राजहंस होटल। राजहंस होटल जो पर्यटन स्थल है ये भी फरीदाबाद में रहेगा, और ये जो राजहंस होटल है ये भी सूरजकुंड के अंदर है। राजहंस होटल है ये 5 स्टार होटल है, ठीक है। और फरीदाबाद में मुगल ब्रिज, और फरीदाबाद में है आर्मिटेज होटल। आर्मिटेज होटल भी सूरजकुंड के अंदर है ये फरीदाबाद में, ठीक है। तो आर्मिटेज जो पर्यटन स्थल है ये एक होटल है, आर्मिटेज होटल, ठीक है। अब बात करते हैं कि पलवल ज़िले की। पलवल ज़िले में है डबचिक पर्यटन स्थल। ये क्वेश्चन एग्जाम में पूछा जा चुका कि डबचिक पर्यटन स्थल कहाँ पर है, तो ये पलवल ज़िले में है। ये पलवल ज़िले में है ओडल में। ओडल जो विधानसभा की रिजर्वेशन सीट है, ठीक है। तो पलवल में है डबचिक पर्यटन स्थल। अब हम बात करते हैं कि रेवाड़ी ज़िले की। तो रेवाड़ी ज़िले में है रेजांगला पार्क, ठीक है। रेजांगला पार्क या पर्यटन स्थल रहेगा हरियाणा में, रेवाड़ी ज़िले में। अब ये रेजांगला क्या है आपको पता होना चाहिए। 1962 में जो भारत और चीन का युद्ध हुआ था चसुल की घाटी में, चसुल की घाटी यानी कि लद्दाख में पड़ती है चसुल की घाटी, और वहाँ पर एक पोस्ट थी जिसका नाम था रेजांगला पोस्ट, ठीक है। तो उसमें भारतीय सैनिक थे 124, और 124 सैनिकों में 119 सैनिक थे अहीर यानी कि यादव। तो उसमें से 114 सैनिक शहीद हो गए थे, और सबसे ज़्यादा यादव सैनिक थे, ठीक है। तो जो 124 जो सैनिक थे भारतीय, उन्होंने 1700 चीनी सैनिकों को मार दिया था, ठीक है। तो इसीलिए रेवाड़ी में उनकी याद में रेजांगला पार्क या रेजांगला स्मारक बनाई थी, जो भारत के जो शहीद हुए थे उनकी याद में। तो रेजांगला पार्क रहेगा रेवाड़ी में। नेक्स्ट है जंगल बेबलर। ये भी रेवाड़ी में है जंगल बेबलर पर्यटन स्थल, और ये क्वेश्चन एग्जाम में पूछा गया कि जंगल बेबलर पर्यटन स्थल हरियाणा में कहाँ पर है, तो रेवाड़ी में है ये दारूहेड़ा में, और दारूहेड़ा में NH 8 पर है, नेशनल हाईवे 8 पर, और वर्तमान में NH 8 का नाम हो गया है 48, ठीक है। तो 48 नाम हो गया है क्योंकि जो दारूहेड़ा है वो भी NH 8 पर ही पड़ता है, ठीक है। तो जंगल बेबलर ये भी NH 8 पर ही है। नेक्स्ट हम बात करते हैं सैंड पाइपर। सैंड पाइपर पर्यटन स्थल रहेगा रेवाड़ी ज़िले में, ठीक है। और नेक्स्ट हम बात करते हैं महेंद्रगढ़ ज़िले की। महेंद्रगढ़ ज़िले में है त्रिपोलिया गेट। त्रिपोलिया गेट रहेगा महेंद्रगढ़ ज़िले में। माधोगढ़ का किला, माधोगढ़ का किला है महेंद्रगढ़ में। अगर एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाए कि हरियाणा के अंदर कौन सा किला है जिसे हाल ही में विकसित किया गया है, ठीक है, तो पर्यटन के लिए, तो वो है माधोगढ़ का किला जो महेंद्रगढ़ में है। नेक्स्ट हम बात करते हैं दादरी जो ज़िला है। दादरी ज़िले में है डेरंगो होटल। तो डेरंगो होटल रहेगा पर्यटन स्थल दादरी में। नेक्स्ट हम बात करते हैं भिवानी ज़िले में। भिवानी ज़िले में है स्टार मोन्यूमेंट। स्टार मोन्यूमेंट जो पर्यटन स्थल है ये भिवानी में है, और ये भिवानी में कहाँ पर है, भिवानी में है दिनोद के अंदर। दिनोद जो गांव है वहाँ पर है ये, ठीक है। और ये जो स्टार मोन्यूमेंट है ये किसे बोलते हैं, दिनोद के अंदर जो ताराचंद महाराज की जो समाधि है, ये भी क्वेश्चन एग्जाम में पूछा जाता है कि ताराचंद महाराज की समाधि कहाँ पर है। तो ताराचंद महाराज की समाधि दिनोद गांव में है, जो भिवानी के अंदर जो दिनोद गांव है, ठीक है, उसी को बोलते हैं स्टार मोन्यूमेंट। नेक्स्ट हम बात करते हैं कि रेड रॉबिन। रेड रॉबिन जो पर्यटन स्थल है ये है भिवानी के अंदर। ध्यान रहे रेड रॉबिन भिवानी के अंदर, जो भिवानी कोर्ट है उसके पास है ये रेड रॉबिन, ठीक है। नेक्स्ट है जल तरंग। जल तरंग पर्यटन स्थल, ये एक होटल का नाम है, ठीक है, भिवानी के अंदर है ये जल तरंग। और ये जो जल तरंग है ये भिवानी में है लोहारू में, ठीक है। भिवानी के अंदर जो लोहारू पड़ता है वहाँ पर है ये जल तरंग होटल। और इस पॉइंट को आप अच्छे से नोट कर लेना, हरियाणा में ये एकमात्र ऐसा होटल है जो नगर पालिका द्वारा संचालित है, ठीक है। क्वेश्चन पूछा जाए कि हरियाणा में नगर पालिका द्वारा संचालित एकमात्र होटल कौन सा है, तो वो है जल तरंग होटल जो भिवानी के लोहारू में है। नेक्स्ट हम बात करते हैं भिवानी के अंदर बया रिसोर्ट, ठीक है। ये जो बया रिसोर्ट है ये भिवानी के अंदर है, ठीक है। नेक्स्ट हम बात करते हैं हिसार ज़िले की। हिसार ज़िले में है ब्लूबर्ड रिसोर्ट। जो ब्लूबर्ड झील है ये ब्लूबर्ड झील भी हिसार ज़िले के अंदर है, ठीक है। ब्लूबर्ड रिसोर्ट हिसार के अंदर। और जो ब्लूबर्ड झील है ये NH 9 पर है। पहले नाम नेशनल हाईवे का नाम था NH 10, NH 10 का नाम हो गया है NH 9, ठीक है। तो ब्लूबर्ड रिसोर्ट हिसार के अंदर। फ्लैमिंगो रिसोर्ट या फ्लैमिंगो पर्यटन स्थल रहेगा हिसार ज़िले में।
नेक्स्ट हम बात करते हैं सिरसा जिले की। तो सिरसा जिले में है पर्यटन स्थल कॉटन मिल। ठीक है, ये जो कॉटन मिल है, कॉटन मिल पर्यटन स्थल, सीधे ही एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाए, हरियाणा में सबसे ज़्यादा कपास होती है सिरसा जिले के अंदर। ठीक है, तो कॉटन मिल ये है सिरसा जिले में, और कॉटन मिल ये जो सिरसा जिले में है ये है ओट्टू में, ओट्टू जो गांव है उसके अंदर है ये कॉटन मिल। ठीक है, नेक्स्ट हम बात करते हैं शिकरा आसूखेड़ा। शिकरा आसूखेड़ा जो पर्यटन स्थल है वो रहेगा सिरसा जिले में। नेक्स्ट है सिरसा जिले में काला तित्र। काला तित्र पर्यटन स्थल सिरसा जिले में है, और ये जो काला तित्र पर्यटन स्थल है ये अबूब शहर पर्यटन स्थल भी बोलते हैं, क्योंकि हरियाणा के अंदर 8 वन्यजीव अभ्यारण्य हैं। तो हरियाणा के अंदर जो 8 वन्यजीव अभ्यारण्य, तो सिरसा के अंदर है अबूब शहर वन्यजीव अभ्यारण्य, उसी के अंदर है ये काला तित्र पर्यटन स्थल। नेक्स्ट है सिरसा के अंदर सुरखाब। सुरखाब पर्यटन स्थल रहेगा सिरसा के अंदर। तारा बाबा कुटिया। तारा बाबा कुटिया जो पर्यटन स्थल है ये भी सिरसा जिले में है। नेक्स्ट हम बात करते हैं फतेहाबाद जिले की। तो फतेहाबाद जिले में है पपीहा पर्यटन स्थल, और ये मोस्ट इंपोर्टेंट है ये पर्यटन स्थल, एग्जाम में पूछा जाता है। तो हरियाणा में सबसे कम पर्यटन स्थल रहेंगे फतेहाबाद में, सबसे ज़्यादा पर्यटन स्थल रहेंगे कुरुक्षेत्र जिले में। ठीक है, तो इस पॉइंट को आप अच्छे से नोट कर लेना। अब हम बात करते हैं कि कुछ जिले और हैं जो रह गए हैं। झज्जर। झज्जर जिले में है गोरैया। तो क्वेश्चन सीधे ही एग्जाम में कई बार गांव के नाम भी पूछ लेते हैं कि ये गांव हरियाणा के किस जिले में है। तो ये गोरैया एक गांव का नाम है जो झज्जर जिले में पड़ता है। यहाँ से एक खिलाड़ी भी है जिसका नाम है मन्नू बाकर। तो मन्नू बाकर का संबंध है गोरैया से जो झज्जर में पड़ता है। तो गोरैया पर्यटन स्थल है झज्जर जिले में। नेक्स्ट हम बात करते हैं कि रोहतक जिले में। रोहतक जिले में पर्यटन स्थल हैं चौधरी छोटूराम कॉम्प्लेक्स या चौधरी छोटूराम टूरिस्ट कॉम्प्लेक्स। तो ये रहेगा रोहतक में। और रोहतक में कहाँ पर है ये? रोहतक में है सांपला में। ठीक है, ये जो सांपला, क्योंकि चौधरी छोटूराम का संबंध है सांपला से, यहीं पर इनका जन्म हुआ था। ठीक है, और ये जो सांपला है, सांपला का वर्तमान में नाम बदला जा चुका। सांपला का वर्तमान में नाम हो गया छोटूराम नगर। ठीक है, ये जो गढ़ी सांपला है इसका नाम हो गया छोटूराम नगर। और एक मोस्ट इंपोर्टेंट पॉइंट है, क्वेश्चन पूछा जाए कि हरियाणा के अंदर चौधरी छोटूराम की सबसे बड़ी प्रतिमा कहाँ पर है? तो वो है सांपला के अंदर, और ये है 64 फीट ऊंची। इसकी ऊंचाई भी आपको पता होनी चाहिए, 64 फीट ऊंची ये प्रतिमा है। ठीक है, और कई बार मूर्तिकार का नाम भी पूछ लेते हैं। तो इस मूर्ति का निर्माण इस मूर्ति का जो मूर्तिकार था जिसने इसको बनाया था उसका नाम है राम सिंह सुतार। ठीक है, राम सिंह सुतार ने इसको बनाया था। 64 फीट ऊंची प्रतिमा है चौधरी छोटूराम की। ठीक है, चौधरी छोटूराम कॉम्प्लेक्स रहेगा सांपला के अंदर। ठीक है, रोहतक में जो सांपला है वहाँ पर। अब हम नेक्स्ट बात करते हैं नौरंग पर्यटन स्थल। ये भी इंपॉर्टेंट है कि नौरंग पर्यटन स्थल हरियाणा में कहाँ पर है? तो नौरंग पर्यटन स्थल रोहतक में तो है, लेकिन रोहतक में कहाँ पर? महम में। क्योंकि एग्जाम में क्वेश्चन आए कि नौरंग पर्यटन स्थल हरियाणा में कहाँ पर है, और ऑप्शन में रोहतक भी हो और महम भी हो, तो आप किसे टिक करोगे? आप महम को टिक करोगे। ठीक है, और ये जो नौरंग पर्यटन स्थल है ये है NH9 पर। ठीक है, पहले इसका नाम था NH10 और अब इसका वर्तमान में नाम हो गया NH9। तो NH9 पर पड़ता है ये। नेक्स्ट है चौबीसी चबूतरा। चौबीसी चबूतरा रोहतक में जो महम है वहाँ ये चौबीसी चबूतरा, यहाँ पर 24 गाँव की पंचायत होती है, यहाँ पर बहुत बड़ा ये चबूतरा है। ठीक है, नेक्स्ट हम बात करते हैं, ये भी इंपॉर्टेंट है, रोहतक में है मैना पर्यटन स्थल। तो ये जो मैना पर्यटन स्थल है, मैना पर्यटन स्थल रहेगा रोहतक के अंदर। ठीक है, नेक्स्ट हम बात करते हैं कैथल जिले की। कैथल जिले में है कोयल पर्यटन स्थल। ये इंपॉर्टेंट है, रोहतक जिले में रहेंगे, सॉरी कैथल जिले में है कोयल पर्यटन स्थल। ये जो कैथल जिला है, कैथल जिले में है कोयल पर्यटन स्थल। ठीक है, नेक्स्ट हम बात करते हैं कैथल में है फल्गु टैंक। तो फल्गु टैंक पर्यटन स्थल रहेगा हरियाणा में कैथल के अंदर। नेक्स्ट है नवग्रह कुंड। तो नवग्रह कुंड भी रहेंगे हरियाणा के अंदर, अच्छे से नोट कर लेना, नवग्रह कुंड हैं कैथल के अंदर। ठीक है, और ये जो नवग्रह कुंड है इनका निर्माण किसने करवाया था? नवग्रह कुंडों का निर्माण युधिष्ठिर ने करवाया था श्री कृष्ण के कहने पर महाभारत युद्ध के अंतिम दिनों में। ठीक है, नेक्स्ट हम बात करते हैं जींद जिले की। जींद जिले में पर्यटन स्थल है अरियल। ठीक है, अरियल पर्यटन स्थल रहेगा जींद जिले में, और ये जींद जिले में है नरवाना में। ठीक है, नरवाना में पड़ता है ये अरियल पर्यटन स्थल। नेक्स्ट है बुलबुल। बुलबुल पर्यटन स्थल रहेगा जींद जिले में, और ध्यान रहे बुलबुल जो झील है वो भी जींद जिले में है। ठीक है, और नेक्स्ट हम बात करते हैं ओसिस।
ओसिस पर्यटन स्थल रहेगा जींद जिले में, और जींद में ये पड़ता है उचाना में, उचाना कला में, जहाँ से हरियाणा के जो उप मुख्यमंत्री दुष्यंत चौटाला है उनका निर्वाचन क्षेत्र है ये, ठीक है, यहाँ से चुनाव लड़ा था। तो ओसिस पर्यटन स्थल रहेगा उचाना में, उचाना जींद जिले में पड़ता है, ठीक है, ओसिस पर्यटन स्थल। और ओसिस फास्ट फूड, इस पॉइंट को आप अच्छे से ध्यान रखना, ओसिस फास्ट फूड जो पर्यटन स्थल है ये करनाल में है, और ये जो ओसिस पर्यटन स्थल है ये जींद में है, ठीक है। नेक्स्ट हम बात करते हैं जींद जिले में है आईवे गोल्फ क्लब, आईवे गोल्फ क्लब है जींद जिले में, ठीक है। नेक्स्ट हम बात करते हैं गुरुग्राम, ठीक है, गुरुग्राम के अंदर बहुत सारी झीलें हैं, गुरुग्राम को झीलों की नगरी भी कहते हैं, तो ध्यान रहे जितनी भी झीलें हैं वो सभी पर्यटन स्थल हैं, जैसे सुल्तानपुर पक्षी विहार। और जो गुरुग्राम के अंदर जो सुल्तानपुर पक्षी विहार है वो हरियाणा का एकमात्र ऐसा पक्षी विहार है जिसमें पक्षी पुस्तकालय भी है, तो इस पॉइंट को आप अच्छे से नोट कर लेना। अब हम बात करते हैं गुरुग्राम में है समा रिसोर्ट, ठीक है, समा रिसोर्ट रहेगा गुरुग्राम जिले में पर्यटन स्थल, ठीक है। और गुरुग्राम जिले में है सारस पर्यटन स्थल या सारस रिसोर्ट, तो सारस रिसोर्ट रहेगा गुरुग्राम जिले में, समा पर्यटन स्थल रहेगा या समा रिसोर्ट रहेगा गुरुग्राम जिले में। तो इन पॉइंटों को आप अच्छे से नोट कर लेना। अब हम बात करते हैं एक जिला और रहता है हरियाणा का, कुरुक्षेत्र जिला, ठीक है, ये भी इम्पोर्टेंट है। ये जो कुरुक्षेत्र जिला इसमें सबसे ज़्यादा हरियाणा के अंदर पर्यटन स्थल है, इसीलिए ये बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट रहता है। तो अब हम बात करते हैं कि जो कुरुक्षेत्र जो जिला है, कुरुक्षेत्र जिले में है अंजन यात्री का, अंजन यात्री का पर्यटन स्थल है कुरुक्षेत्र जिले में। नील क्रांति डैम, ये जो नील क्रांति डैम है ये रहेगा कुरुक्षेत्र जिले में, ठीक है। करसन धाम नीलकंठी यात्री निवास, ठीक है, करसन धाम नीलकंठी यात्री निवास ये भी है कुरुक्षेत्र जिले में। और ये मोस्ट इंपोर्टेंट है पैराकीट, ठीक है, ये पैराकीट जो पर्यटन स्थल है, पैराकीट पर्यटन स्थल रहेगा कुरुक्षेत्र जिले में। और कुरुक्षेत्र जिले में पीपली के अंदर है ये पैराकीट, ठीक है, पैराकीट पर्यटन स्थल। और ये है NH1 पर, क्योंकि जो पीपली है, पीपली NH1 पर पड़ता है, नेशनल हाईवे 1 पर पड़ता है ये पीपली। एक बार एग्जाम में क्वेश्चन पूछा गया कि पीपली चिड़ियाघर किस नेशनल हाईवे पर है, तो हरियाणा के अंदर 3 चिड़ियाघर है, एक तो भिवानी चिड़ियाघर, एक रोहतक चिड़ियाघर और एक पीपली चिड़ियाघर। पीपली चिड़ियाघर है कुरुक्षेत्र जिले में, पीपली के अंदर, ठीक है। तो पीपली चिड़ियाघर NH1 पर पड़ता है, तो पैराकीट पर्यटन स्थल ये भी NH1 पर पड़ता है। तो इन पॉइंटों को आप अच्छे से नोट कर लेना। और ध्यान रहे जो यमुनानगर जिला है, यमुनानगर जिले में चौधरी देवीलाल प्राकृतिक औषधीय उद्यान भी है, ठीक है, इस पॉइंट को आप अच्छे से नोट कर लेना। यमुनानगर जिले में चौधरी देवीलाल प्राकृतिक औषधीय उद्यान भी है। और ये कहाँ पर है यमुनानगर जिले में, इंपॉर्टेंट है, तो ये यमुनानगर जिले में है बुद्ध कला में, ठीक है, बुद्ध कला एक स्थान है, वहाँ पर है चौधरी देवीलाल प्राकृतिक औषधालय यमुनानगर जिले में। तो इन पॉइंटों को आप अच्छे से नोट कर लेना। अब हम बात करते हैं कि जो अम्बाड़ा के अंदर किंगफिशर रिसोर्ट है NH1 पर, ठीक है, लेकिन अगर एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाए कि हरियाणा के अंदर किस जिले में प्राचीन समय में ब्रिटिश गुड़साल हुआ करते थे, ब्रिटिश गुड़साल, ठीक है, तो हरियाणा में जो अम्बाड़ा जो जिला है, अम्बाड़ा जिले में प्राचीन समय में ब्रिटिश गुड़साल हुआ करते थे, यानी कि अस्तबैल स्टेबल, ठीक है। तो ब्रिटिश गुड़साल हरियाणा में अम्बाड़ा जिले में हुआ करते थे प्राचीन समय में, ठीक है। और एक बात का और ध्यान रहे, क्योंकि कई बार एग्जाम में क्वेश्चन किस तरह पूछते हैं, जो हिंदी का जो वर्ड है उसे इंग्लिश में लिख देते हैं। जैसे कि एक बार एग्जाम में क्वेश्चन आया कि हरियाणा में ब्रिक्स बावड़ी कहाँ पर है, तो इस प्रकार से एग्जाम में क्वेश्चन आया था कि हरियाणा में ब्रिक्स बावड़ी कहाँ पर है, ठीक है। तो ब्रिक्स का मतलब होता है ईंट, ठीक है, तो हरियाणा में ईंटों की बावड़ी है कैथल के अंदर, ठीक है। और एग्जाम में क्वेश्चन दे दिया कि हरियाणा में ब्रिक्स बावड़ी कहाँ पर है, तो हरियाणा में ब्रिक्स बावड़ी रहेगी या ईंटों की बावड़ी कैथल जिले में। तो ध्यान रहे जो ये जो पर्यटक होते हैं, ठीक है, तो ये जो पर्यटक होते हैं इन्हीं को सैलानी बोलते हैं। क्वेश्चन आए कि हरियाणा में जो सैलानी, ठीक है, तो हरियाणा में जो पर्यटक जो आते हैं, तो जो पर्यटक होते हैं उन्हें सैलानी बोलते हैं, या उनको ट्रिपर बोलते हैं, ट्रिपर, या इनको बोलते हैं हॉलीडे मेकर, यानी कि छुट्टियां मनाने वाले, ठीक है, छुट्टियां मनाने वाले सैलानी या ट्रिपर या हॉलीडे
मेकर। ठीक है, तो ये एक ही बात है। तो ये आज का हमारा टॉपिक था हरियाणा के पर्यटन स्थल। इस टॉपिक से कोई भी क्वेश्चन पूछा जाएगा तो इस टॉपिक से बाहर नहीं आएगा। और जो आगामी जो CET का एग्ज़ाम है उसके लिए ये बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट टॉपिक है। और अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और बेल आइकन दबा देना ताकि आपको नोटिफिकेशन मिलता रहे। और ध्यान रहे, CET एग्ज़ाम से पहले आपको हरियाणा जीके कंप्लीट करवा देंगे। और जो भी हरियाणा जीके का टॉपिक करवाया जाएगा तो मेरी कोशिश रहती है कि हरियाणा जीके का कोई भी टॉपिक हम कराएं तो उस टॉपिक से कोई भी क्वेश्चन पूछा जाए तो जितना जो मैं टॉपिक कराता हूं उस टॉपिक से बाहर नहीं आएगा। आपको बुक पढ़ने की ज़रूरत भी नहीं पड़ेगी और हरियाणा की करंट अफेयर और हरियाणा जीके कंप्लीट CET एग्ज़ाम से पहले करवा दिया जाएगा। ठीक है, तो हमारे चैनल को आप सब्सक्राइब कर लेना और बेल आइकन को दबा देना और शेयर करें और लाइक करें और कमेंट करके ज़रूर बताएं आपको वीडियो कैसी लगी। जय हिंद, जय भारत।